आज 6 जनवरी को हुई चौथी मौत। ठंड से धर्मेंद्र चौधरी नगरदास कंपनी ठंड लगने से हुई चौथी मौत। जिन शब्दों में निंदा की जाए वह कम है। जिसने अपने हाथ के कागज भी जिला कमांडेंट को लगाए थे, लेकिन जिला कमांडेंट ने दूसरे जवान से 15,000 रुपए लेकर इस बीमार आदमी को भेज दिया। ये एक तानाशाही है। न जिला कमांडेंट का कोई ट्रांसफर कर सकता, न जिला कमांडेंट को कोई बर्खास्त कर सकता। ये बहुत बड़ी तानाशाही है। कृपया कर मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, ये धांधली बहुत बुरी चल रही। होमगार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, सभी प्रदेश के जवानों को प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में सलूट। आगे चलता हूँ। आप लोगों का जन कल्याणकारी, जन जन की तक आवाज। होमगार्ड के साथ जो प्रयागराज भेजा गया है वो मौत के मुंह में सीधा धकेला गया है। आज एक मौत और हो चुकी है महाकुंभ मेले में। प्रयागराज धर्मेंद्र कुमार चौधरी नगर कंपनी 10 मेरठ का देहांत हो गया ठंड लगने से की वजह से। आज इतना कहने के बाद ये मेला प्रभारी अमित कुमार पांडे जी किसी प्रकार का ध्यान होमगार्ड के ऊपर नहीं दिया जा रहा। इतनी प्रदेश में कड़ाके की ठंड और जहां पर रेत में ठहराए हैं जवानों को कैंप लगाए, वहां नीचे पैर रखते पैर भीग जाता है। दलदल है, ऊपर से ठंड, नीचे से ठंड, और वहां पर बड़ी बड़ी तीनों नदियों की है ठंड। तो वहां पर हाड़ खपा देने वाली, हड्डी खपा देने वाली ठंड है। इनको कुछ भी नहीं दिया गया। जो भी सरकार से बजट मिला, कम्बल और जैकेट, वो कुछ भी नहीं दिया गया। यहां तक अलाव का वहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। वहां पानी की किल्लत है, लैट्रिनों की बहुत ही स्थिति खराब है। ये मेला प्रभारी कहे जाएंगे अमित कुमार? इनको जो क्या जानवर समझ लिया? क्या इनका शरीर इस्पात का है? क्या लोहे के बने हैं? ये देख लीजिए, पूरा प्रदेश देख ले, सभी अधिकारी देख ले कि होमगार्ड के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा। मौत पर मौत हो रही है। मैं कहा था कि मौत का ग्राफ बढ़ेगा और वो बढ़ रहा। वो आज एक मौत और हो गई, धर्मेंद्र कुमार चौधरी मेरठ की। लेकिन ये प्रशासन नहीं जाग रहा है। मैं चित्र सहित भेज रहा हूं उस जवान का। यही जगह पर जो हमारे नवनियुक्त, जिनका 2 महीना पूरा नहीं हुआ, अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश मीणा साहब सही कदम रखे थे इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो ये विभाग लेके मंत्री से और डीजी और डीआईजी होमगार्ड, पूरे कमांडेंट हमारे मीणा साहब के प्रदेश सचिव होमगार्ड के पीछे पड़ गए। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए था, बड़े अधिकारियों को सोचना चाहिए। आखिर ये क्या आरोप है जो मीणा साहब को 2 महीना नहीं बीता उनका विभाग से निकाल दिया गया। गलती इतनी है कि उन्होंने भ्रष्टाचार खोलना चालू कर दिया था। ये सब घबरा गए कि हम लूटे हैं तो हम बचेंगे नहीं।
और इसके बाद महाकुंभ के लिए हमारे मीणा साहब, अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश, उन्होंने आदेश किया था 50 साल से नीचे के जवान को भेजा जाए, वो भी डॉक्टर से मेडिकल करा के उनके पूरे बॉडी का, यदि कोई गड़बड़ बॉडी में है तो उस जवान को ना भेजा जाए, और 50 साल के ऊपर तो कतई ना भेजा जाए। लेकिन उनके आदेश की पूरे जवान और डीजी साहब और डीआईजी साहब होमगार्ड और मंत्री साहब एकदम अवहेलना किया, और उसका परिणाम ये हो रहा कि मौत पर मौत हो रही है। कई मौतें हो चुकी, चौथी मौत ये होमगार्ड की है। इसके बाद तेल डाले ये प्रशासन बैठा हुआ है, होमगार्ड के लिए गंभीर नहीं। उन्होंने 50 साल के ऊपर कहा था, लेकिन जब मौत हुई, मैंने वायरल किया मीडिया द्वारा, तो पूरी जगह पहुंचा हमारा ये खबर, तो मीणा साहब इस पे संज्ञान लिया और सभी लखनऊ और चित्रकूट को छोड़ करके पूरे प्रदेश के कमांडेंटों के खिलाफ जांच बैठा दी, और साथ में आदेश किया 50 साल के ऊपर के तत्काल अपने अपने गृह जनपद को भेजे जाएं, और नए संवेदनशील चाहे अति संवेदनशील उनको तोड़ करके, और जो ट्रेनिंग आपदा शुदा उनको भेजा जाए तोड़ करके। तो अब इनसे 15 20 25 हजार प्रति जवान से लिए, यानी तिजोरिया भर लिया पूरे प्रदेश के कमांडेंट को मौका मिल गया। ये दुष्ट है, ये कहिए मगरमच्छ हैं, इनका दुनिया में कोई पेट नहीं भर सकता। इधर होमगार्ड को लूट रहे हैं, इधर सरकार के खजाना का खुल्लम खुल्ला लूटा जा रहा, और इसमें बैठे माननीय मुख्यमंत्री तक उसमें सभी शामिल हैं, खा रहे हैं, और होमगार्ड को मौत के मुंह में झोंक दिया गया। ये देखिए, और जब ये घबरा गए, सब आदेश हुए, तो मीणा साहब के खिलाफ सभी लेके पूरा विभाग, डीजी, एडी, डीआईजी और मंत्री जी, पूरे कमांडेंट, सभी लोगों ने चंदा देके बड़े अधिकारियों को इनको हटवा दिया गया। अभी देखा उन्होंने जूनियर और सीनियर का जो प्रमोशन मिलता था, सीनियर पड़े हैं, जूनियर को बना के अपने पास बैठा लिया, उनके द्वारा खूब तहसील हो रही, माला माल हो रहे और रबड़ी खा रहे हैं। ये घबरा गए, तो उनको सभी लोगों ने मिलके रातों रात हटा के, फिर जब गृह जनपद भेज दिए गए थे, उनका तत्काल वापस फिर वही जगह पर करके मौत को मुंह में डाल दिया। इंतजाम कोई नहीं होमगार्ड के लिए सिर्फ लूटना, जो उनका दिया जाता है वो भी खा जाते हैं। ये कोई सुनने वाला नहीं, यहां से लेके विभाग, मंत्री और शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। ये जान पड़ता है हाँ होमगार्ड जवान अनाथ हैं, और इनसे जान पड़ता है ये देश के नहीं है, विदेशी हैं, ऐसा इनके साथ सलूक किया जाता है। अंग्रेज थे तो सिर्फ अधिकारी गलत करता था, उसके लिए वो गंभीर थे, जब ऊपर वाले को टाइट करते थे तो नीचे तक सबके सब सही हो जाते थे, कर्मचारी को नहीं सता पाते थे अधिकारी। आज उल्टा उसका है, ऊपर तक खा रहे हैं, और जिस कर्मचारी होमगार्ड का जो मिल रहा वो सब पिए जा रहे हैं, और सरकारी खजाना खूब जम के लूटा जा रहा है। ये इसमें है। तो मीणा साहब की अति गलती है, भ्रष्टाचार खोलने के लिए अत्याचार, भ्रष्टाचार जो होमगार्ड जवानों के साथ हो रहा था, उसके लिए उन्होंने ईपीएफ आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आदेश किया। वो फाइल जो मेरी थी पहले ही खोल आके देखा, जो हमारे सूर्य प्रकाश शुक्ला पूर्व डीआईजी, उन्होंने खैर होमगार्ड के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे,
उन्होंने खुद किया, प्रमुख सचिव कराया, लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश कराया। 1,60,28,00,400 रुपए का बजट सरकार से मांगा, सरकार आज तक नहीं दिया। इसका जब उन्होंने उठाया, आदेश किया, बड़ा विरोध का नहीं, जब प्राइवेट को मिलता है तो होमगार्ड सरकार के काम कर रहा, उसको देना होगा, ये मैं आदेश करता हूं। ये नहीं चाहते थे होमगार्ड को ऐसा होना चाहिए। ये तो अपना पालतू कुत्ता बनाए हैं, अपने जूते सफा कराने के लिए बनाए हैं, अपने घर के लिए काम को लिए बनाए हैं, ये निजी तौर से अपने लिए बनाए हैं। गमला कौन रखेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, बिस्तर कौन सफा करेगा, खाना बना के कौन देगा, ये सारा काम होमगार्ड से लिया जा रहा। और बार बार सरकार कहती है कि प्राइवेट काम जो लिया अधिकारी उसकी खैर नहीं, जीरो टैलेंस की बात करते, वो सब फेल है। क्या इस पे क्या कहेगी सरकार? सरकार मीणा साहब को बदला है, जवाब देना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को भी जवाब देना चाहिए कि मीणा साहब अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश ये कारण से हटाया गया। अब अपने मनमा के माफिक ले आए हैं पर प्रमुख सचिव को, वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, ये खूब लूटते रहेंगे और होमगार्ड तड़पते रहेंगे। होमगार्ड को इतनी नसीहत दे देगी, कड़ी दिया गया है संदेश कि यदि लिख के कहीं दिया और किसी से जबान खोली तो तुमको किसी न किसी उसमें कारण बताओ, नोटिस देके और विभाग से पृथक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे आईपीएस जसबीर के साथ हुआ, उन्होंने भेजा सरकार भ्रष्टाचार का, जब भ्रष्टाचार पर उन्होंने पूरा लिख दिया, सरकार को चिट्ठी चली गई, तो उनको सभी लोगों ने मिलके टर्मिनेट करवाया। और उसके बाद 5 साल बाद सरकार कहीं उनको काम नहीं दिया, जबरदस्ती उनको दिखा दिया ये काम करना नहीं चाहते, काम दिया ये सरकार भी नहीं दिया, उनको आज सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये देखिए कितना बड़ा सच करने वाला उसके साथ अन्याय हुआ है, ये महाअन्याय कहा जाएगा। वही प्रतिभा अम्बेडकर जी आए, उन्होंने भ्रष्टाचार खोला जिसमें तमाम जेल गए, कमांडेंट लखनऊ समेत नोएडा तक कमांडेंट गए, बीओ गए, कंपनी कमांडर गए और घबरा उठे तो उनका भी ट्रांसफर, ऐसा विभाग खराब दिलाया जहां पर ड्यूटी करना मुश्किल हो। खैर उन्होंने साहस दिखा के किया और अपनी नौकरी बरकरार रखा। न उनकी ही आईपीएस जसबीर सिंह की वाला काम उनके साथ भी होता। आज हमारे प्रमुख सचिव को हटाया है, जो हमारे होमगार्डों के मसीहा थे, बन के आए थे, वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल पसंद नहीं किया और एक महा ईमानदार अधिकारी थे, जिनको इस विभाग से हटवा के और फिर 50 साल वाले घर दोबारा बुला लिए गए। ये देखिए होमगार्ड जवानों के और प्रदेश के कमांडेंटों का कारनामा और महाभ्रष्टाचारी एक अपने मंसूबे में एक बार फिर विजय पाई है। और यही कारण है ये बेखौफ होके लूट रहे, इनका किसी का डर नहीं, सरकार ध्यान सुनती नहीं, मंत्री बैठे राम राज कर रहे हैं, वो धृष्ट राज बन गए हैं। और हमारे डीआईजी साहब होमगार्ड उत्तर प्रदेश महासमादेष्टा, वो भी बोलना नहीं चाहते। अभी परसों गए थे हमारे मंत्री जी, जो हमारे जवान वहां मेला में शहीद हुए, उनके पर शोक व्यक्त नहीं किया इन्होंने। क्या नहीं करना चाहिए था? क्या उन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए था कि मृतक के परिवार के लिए हम गंभीर हैं? बिल्कुल गंभीर होमगार्ड के लिए नहीं है। ये तो कहो वो आदेश जो 5 साल ये कमांडेंट पढ़ा पढ़ो 5 साल के ऊपर करा देते, फिर कहते अब तुम्हारा समय खत्म। उन्होंने आदेश किया जिसपे तमाम नौकरी दोबारा पाए हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, नहीं तो ये करने वाले नहीं थे। और मृतक के स्थान पर भी लिया जा रहा 5-5, 6-6 लाख रुपया भी वसूला जा रहा। और ये अगर रहते तो किसी का सुलझने नहीं देते और तमाम जेल की सलाखों में होते।
ये महाभ्रष्टी दलिद्र कहा जाए इनको, वो भी कम है। होमगार्ड का जब तक नहीं खा लेते हैं तब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। बैठे यहां से लेकर शासन तक। एक जवान और शहीद हो गया। अलाव का जलाने की लकड़ी नहीं, थोड़ी सी आई है खाली दिखाने के लिए, ना तो जाके ना कम्बल दिया गया। तो क्या ये इस बात का शरीर इनका है होमगार्डों कि लोहा का बना है, ये बताएं। और मीणा साहब को हटाया गया, सरकार को जवाब देना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए कि इस कारण से मीणा साहब को हटाया गया। 2 महीना नहीं हुए उनको, जब बढ़ती भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिमा छेड़ दी तो उनको हटवा के कल फिर लूटने का बढ़िया। और जो अधिकारी अब आया है वो भी देख रहा, मैं बोलूंगा तो मुझे वही मीणा वाली होगा कार्य मेरे साथ। तो अपनी नौकरी कोई गंवाना नहीं चाहता है। और इसमें जूनियर सीनियर का था, तो जूनियर जो पड़ा था सीनियर उसको लाके और जूनियर जो बनाए थे उनको प्रमोशन देने जा रहे थे। और ये इसलिए अपने चाहते लोगों को बैठाल देंगे, इनके द्वारा खूब धन वसूला जाएगा और खूब मलाई खाने को मिलेगी, मौज करेंगे अपने चाहतों को। वो आते ही ये अभी देखो सब कोर्ट जाने के लिए 2 कमांडेंट 3 कमांडेंट प्रदेश में चंदा वसूल के और कोर्ट में जाने वाले थे, लेकिन उनको हटवा ही दिया। तो ईपीएफ और आयुष्मान कार्ड भी खत्म यहीं से होमगार्डों का। लेकिन हमारे होमगार्ड हैं कि ये, लेकिन मजबूरी है, कैसे बोल दे तो उनकी नौकरी भी ले लेंगे तुरंत है। तो ये सोच लो, प्रदेश के अधिकारी शासन तक बैठे, प्रदेश के कमांडेंट और बीओ, ये ज्वालामुखी जिस दिन फूटेगी उस दिन पाप ये जो कर रहे हो तो जल के राख हो जाओगे। नहीं कोई सुने, लेकिन वो तो देख रहा। तो ज्यादा दिन पाप चला वाला नहीं किसी का अत्याचार, वो एक दिन खात्मा हुआ जरूर है। और जिस दिन हमारे एक हो जाएंगे होमगार्ड जवान, डर खत्म कर देंगे। ये जो तड़प होमगार्ड जवानों को मार रहे हैं आप लोग, तो मैं होमगार्ड जवानों से कहूंगा कि ये तड़प के मत मरिए, एक साहस करिए, उठ के खड़े होइए, आवाज लगाइए इनके खिलाफ और एक बार मर जाइए, वो फिर ठीक है। लेकिन ये तड़प के मरना कायरता है। अगर खड़े होकर अपने अन्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हार तुम्हारी नहीं होगी, जीत आपकी होगी। ये अधर्मियों की सत्यानाशी जरूर हो जाएगी। और यदि आप शहीद हो तो आपका मरने में भी मान और जीने में भी सम्मान होगा। ये कायरता छोड़ दो, मेरा कहना मानो। और थोड़े से जो लोग हैं जो व्हाट्सएप के शेर बने हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये होमगार्ड वैतनिक स्टाफ को बढ़ावा देना बंद कर दो। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं कि खिलाफ बोल दो, तो फिर तुम संगठन के विरोध में क्यों बोल रहे हो? मुझसे अगर देश रख दो, मुझसे निपटो, लेकिन संगठन के खिलाफ आवाज मत उठाइए। ये संगठन मेरा नहीं, पूरे प्रदेश के जवानों का है। और अपने चंद फायदा के लिए होमगार्डों की सत्यान्यासी मत करवाइए, उल्टा पाठ मत पढ़ाइए। अगर नहीं कर सकते हो तो बैठ जाइए, और बैठ जाइए। नहीं कुछ कर सकते हो तो पैरों में लपेटना बंद कर दो। मेरा इन लोगों से कहना है, होमगार्ड कुछ अपने फायदे के लिए और वैध के कहने पर ये कार्य कर रहे हो, तो ये तुम्हारा भी उसी लाइन में है। कसाई बांधता है, उसको चारा डाल देता है और एक एक खोल के काट देता है, बेच देता है तौल करके पाव किलो में। और जैसे मुर्गा मुर्गी 4 दाना डाल दिए, चुन रहे और एक पकड़ लिया, कोई आवाज नहीं अपने चर, तो तुम भी उसी लाइन में हो, एक दिन काटे जाओगे।
ये सोच लो, पक्का सोच लो। अगर विरोध करोगे तुम भी काटे जाओगे, बचोगे नहीं। तो अभी समय है, सुधर जाओ और संगठन पास आइए और हम सब मिलके एक आवाज, एक स्वर से, और इस विभाग मुख्यालय का घेराव कर लिया जाए कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा। ये सभी सन 62 में सभी ऐसे थे जो पुलिस के आते थे, फौज से आते थे, कमांडेंट सब ऐसे ही थे। अब इनमें बदलाव हुआ 67 में, 68 में, 72 में, 78 में, 82 में होमगार्ड ही निष्काम वाले तो हुए। तो फिर हमारा क्यों होमगार्डों का सब परमानेंट है? तो फिर होमगार्ड को सिर्फ लूटने के लिए जिनके पर कंधों पर भार है उनका नाम नहीं, और जो भार उनके ऊपर दे रहे हैं उनका नाम है। छत का सम्मान है, पिलरों पर जो जोर है उनका कोई मतलब नहीं है। ये कहां का न्याय है? अभी होमगार्ड ना वो जिमी का है ना आसमान, जैसे होती है बावड़ी पेड़ पर होती है, ना उसके जड़ है ना पलई है, वही होमगार्ड का है। ना तुम जिमी के हो ना आसमान के हो, ना तुम मजदूर हो ना कुछ हो। तो फिर क्यों हमारे साथ अन्याय, क्यों नहीं एक होते हो? तो ये देखिए इतना बड़ा, वो सब एक हैं, अपने वेतन निकाले सब एक तरफ हो जाते हैं, बचाते हैं। देखो अभी मीणा साहब ये तुम्हारे लिए आए थे, महीश तुम्हारे हमदर्द थे, तुम्हारे लिए उन्होंने नौकरी का त्यागने के लिए जैसे मैंने त्याग दिया। हमें तो लड़ाया गया, हम, लेकिन सबकी दुआएं थी, मैंने अच्छा कार्य किया, मुझे ईश्वर बचाया, मुझे लालच दिया, तमाम पैसे दिया, 3 स्टार देने के लिए कहा, सब कुछ किए, 50 बार मेरे पास आए, शासन से मेरे घर तक आए। मैंने उस पैसे को त्याग दिया था, मुझे ईश्वर लालच नहीं दिया। इससे बड़ा धन कोई और नहीं है। हमारे प्रदेश के जवान खुशहाल हो जाए, इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं। तो सभी लोग आवाज उठाइए। हमारे मीणा साहब अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश को दोबारा पुनः इसी पद पर लाया जाए। ये जो भ्रष्टाचार खोलने के लिए सरकार भेजा है, तो इनको क्यों हटाया तो सरकार और जिम्मेदार अधिकारी जवाब दें, इसलिए हटाया। नहीं तो पूरा प्रदेश, पूरा देश विरोध करे। और देखो एक और शहीद हो गया, लेकिन तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। ये इनकी दर्द सुनने वाला कोई नहीं। होमगार्ड एसोसिएशन के अलावा या हमारे आप लोगों मसीहा बन के हमारे अपर प्रमुख सचिव मीणा जी आए थे, उन्होंने कदम तुम्हारे आजादी के लिए फैलाया था। बेड़ियों से तुमको कैद थे, छुड़ाने के लिए आए थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। अब इनको बेड़ियों से मुक्त हो जाते तो ये इनका काम कौन करता? आपको फिर लुटाई कौन करता? आपका शोषण बंद करने पर उतर आए और इन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के भेजने के लिए वो निश्चित कर लिए थे। जबकि 3 कमांडरों को खड़ा किया था 6 दिसंबर को, परेड के बाद बड़ा खाना होता, उसके बाद समीक्षा बैठक है, उसमें 3 कमांडर मिर्जापुर और उन्नाव हरदोई कमांडेंट और एक और, कहा पैसा ले तो सीधा जेल भेज दूंगा। वही मंत्री थे, वही डीजी बैठे थे, सब ताक रहे थे उनके मुंह कि इनके तन को भय नहीं। भय क्यों? होमगार्डों के साथ अन्याय है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। फिर सरकार क्यों भेजा? फिर क्यों भ्रष्टाचार कर, फिर क्यों जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? ये सरकार शर्म आनी चाहिए। एक तरफ जीरो टॉलरेंस, एक तरफ होमगार्डों के साथ महाअधर्म। तो ये राम राज है कि रावण राज है? तो रावण राज कही जाएगी। मैं पूरा ऑल इंडिया भेजूंगा इस होमगार्डों के साथ जो हो रहा अन्याय, और मैं कहूंगा ऑल इंडिया पूरा एक होके और इन
वैतनिक स्टार की मुहिमा छेड़ दी जाए ताकि इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया जा सके। मैं पूरे प्रदेश, पूरे देश के होमगार्डों से, पदाधिकारियों से अपील करता हूं, अब वक्त आ गया है मैदान में उतरने के लिए। तो आप लोग सभी एक होके बिल्कुल मुहिमा छेड़ दिया जाए ताकि इन भ्रष्टाचारियों को इनका सबक सिखा के इनको सलाखों तक भेज सकें। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश।